Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ghulam Mustafa, and today we will discuss about the anatomy, which is the subject of pharmacy technician part 1. And today our topic is anatomy of respiration system. तो बच्चों हम इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं. व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर वो इनेबल होता है ब्रीथिंग और गैस एक्सचेंज करने में. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली है क्या कि जो हम सांस ले रहे होते हैं और सांस लेने के दौरान गैस एक्सचेंज हो रही होती है. गैस कौन सी एक्सचेंज हो रही होती है? हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज हो रही होती है और ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इनहेल हो रही होती है. जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर इनहेल हो रही है वो प्लांट से आती है. ठीक है, प्लांट्स उसको प्रोड्यूस करते हैं और बाहर फजा में माहौल में छोड़ देते हैं. तो हमारी बॉडी जो है रेस्पिरेशन सिस्टम जो है वो उसको इनहेल करता है और जो गैस हम बनाते हैं, ठीक है, इंसान है, एनिमल्स हैं, जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड. तो ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सलेट करते हैं. तो इस सिस्टम को, गैस एक्सचेंज के सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम देते हैं. और इसमें सप्लाई ऑक्सीजन टू द बॉडी, ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई की जाती है और रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सलेट करते हैं, रिमूव करते हैं, एसेंशियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन. और जो ये सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये एसेंशियल होता है किस चीज़ के लिए? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन, और एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए ये ज़रूरी होता है. अब इसकी हम देखें इसकी एनाटॉमी. तो बेसिकली एनाटॉमी में ये इसका जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन में इट इज़ द नेजल कैविटी. नेजल कैविटी के बाद है फेरिंक्स है, लैरिंक्स है, माउथ है. इट इज़ द अपर पार्ट. दिस इज नेजल कैविटी, माउथ और फेरिंक्स. दिस इज द अपर पार्ट ऑफ, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम. एंड लोअर पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है. ठीक है, अब इसके अंदर लैरिंक्स है, लैरिंक्स से ये स्टार्ट होता है और ये एल्वियोली तक चला जाता है. इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसमें लैरिंक्स है, लैरिंक्स के बाद है ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद है ब्रोंकाई. जो लंग्स है, लंग्स के अंदर जो है ब्रोंकाई है, छोटी छोटी वेन्स होती हैं. ठीक है, इसके साथ हार्ट अटैच होता है. अब ब्रोंक्यूल्स बेसिकली क्या चीज़ है? ब्रोंक्यूल्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है लंग्स के अंदर और ये क्या काम करती हैं? वो एयर को साफ करती हैं. ठीक है, और इसके बाद इसी के अंदर एल्वियोली भी प्रेजेंट होती है. फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं. ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर इनटेक होती है तो उसको लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं. रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच. ब्लड पीएच को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं. हमने पढ़ा था कि बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो 2 टाइप का होता है. एक टाइप जो है उसकी ऑक्सीजेटेड ब्लड की होती है, ऑक्सीजेटेड खून होता है, और दूसरा डीऑक्सीजेटेड खून होता है. ठीक है, जो ऑक्सीजेटेड खून होता है उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है और जो डीऑक्सीजेटेड खून होता है उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती. तो ऑक्सीजन के जरिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ब्लड की पीएच को रेगुलेट करता है. यहाँ तक ओके है. अब वॉइस प्रोडक्शन इसी के दौरान होती है. रेस्पिरेटरी सिस्टम के दौरान वॉइस प्रोडक्शन भी होती है. ठीक है, वॉइस प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? फोनेशन, फोनेशन का नाम देते हैं. इसके बाद हमारे पास है सेंस ऑफ स्मेल. सेंस ऑफ स्मेल, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो एयर हमारी बॉडी के अंदर इनहेल हो रही होती है ऑक्सीजन के साथ साथ माहौल के अंदर कुछ स्मेल भी होती है. ठीक है, जिसको हम फील करते हैं. ठीक है, तो स्मेल जो है बैड और गुड होती है. अब हम बात करें
कि स्मेल वो किस टाइप की है, फ्रेग्रेंस वगैरह होगी, ठीक है, फ्लावर वगैरह की स्मेल होगी। और इसके अलावा बैड स्मेल, व्हाट इज द बैड स्मेल? बैड स्मेल, कोई भी चीज गली सड़ी हॉल के अंदर पड़ी है, हम वहां से गुजरते हैं तो हमें स्मेल जो आती है उसको बैड स्मेल कहते हैं, हम उसको फील करते हैं। तो ये जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर कुछ सेंसर भी अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो स्मेल को सेंस करते हैं और उसको हम नाम देते हैं ऑल्फैक्शन का। ऑल्फैक्शन का हम उसको नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं मेजर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेजर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि आपको मैंने लास्ट प्रीवियस स्लाइड्स में बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपर पार्ट है, ठीक है, और लोअर पार्ट है। यही बात हम यहाँ पे करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर तीन चीजें अवेलेबल है, कौन कौन सी है? नोज है, नोज के बाद है नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी के बाद है हमारे पास फेरिंक्स। व्हाट इज द फेरिंक्स? अब फेरिंक्स जो है वो ट्रैकिया के साथ, लेरिंग के साथ, ट्रैकिया के साथ, फेरिंक्स लेरिंग के साथ अटैच होता है। तो दिस इज द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर लेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, लंग्स है और एल्वियोली है। ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन द एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब नेजल कैविटी और नोज, ये बेसिकली क्या काम करते हैं इनके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोज एंड नेजल कैविटी, ये कहाँ पे मौजूद है? अब ये क्या काम करते हैं, अब हम बात करते हैं कि जब हम हवा को इनटेक कर रहे होते हैं, एयर को इनटेक कर रहे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है, और हम देखते हैं कि इंटर पॉइंट ऑफ एयर कि हवा कौन से पॉइंट से इंटर हो रही होती है, तो दिस इज द नोज, ठीक है। इंटर पॉइंट ऑफ एयर इज द नोज। अब फिल्टर डक्ट, डस्ट, इसके अंदर नोज के अंदर फिल्टर डक्ट होती है। फिल्टर डक्ट के अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं, और वो हेयर क्या काम करते हैं कि जो ऑक्सीजन हम इनटेक कर रहे होते हैं, जो ऑक्सीजन हम इनटेक कर रहे होते हैं उसको वो क्या करते हैं कि उसको वो मतलब कि साफ करते हैं, फिल्टर करते हैं, ठीक है। फिल्टर डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, और स्मॉल बैक्टीरिया, स्मॉल वायरसेस वगैरह कुछ चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, तो उनको वो नोज के अंदर ही रहने देता, आगे जाने नहीं देता, ठीक है। तो फिल्टर उनको करते हैं। अब इसके बाद है कि ये हमारी सांस को क्या करते हैं? हमारी सांस को गर्म रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉन्टेन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है। व्हाट इज द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बेसिकली ये है कि जब हम हवा को इनटेक कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ स्मेल होती है जिसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, सॉरी टेस्ट नहीं करते, उसको फील करते हैं, ठीक है। तो जो स्मेल है वो गुड बैड, ठीक है, वो किसी तरह की भी हो सकती है। अगर फ्लावर वगैरह है, फ्रेग्रेंस वगैरह है, परफ्यूम वगैरह है तो वो गुड होगी। अब इसके अलावा बैड, कोई चीज गली सड़ी पड़ी हुई है फिजा के अंदर, उसकी स्मेल आ रही है, या कोई जानवर जो है वो उसकी डेथ हुई है जानवर की, तो उसकी जो है टिश्यूज जो है वो गल सड़ रही हैं तो उसकी स्मेल अलग से होगी। तो उसको ट्रैक करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको देखने के लिए जो हमारे बॉडी के अंदर रिसेप्टर मौजूद है उसको हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का नाम देते हैं। ये स्मेल को चेक करते हैं। अब एनाटॉमी ऑफ नोज एंड नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के अंदर नेजल बोन मौजूद होती है जो फेशियल के ऊपर फ्रंट पे अवेलेबल है। इसके बाद नेजल सेप्टम होता है, ठीक है, नेजल सेप्टम भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा अपर लेटरल कार्टिलेज मौजूद है, अपर लेटरल कार्टिलेज मौजूद है। इसके बाद है नॉस्ट्रल्स, जहाँ से एयर इनटेक होती है उसको हम नॉस्ट्रल्स का नाम देते हैं। अब इसके अंदर नेजल कैविटी जो है वो कौन कौन सी चीजें? नेजल कैविटी के अंदर ऑल्फैक्टरी डक्ट होती है, ठीक है, नेजल कैविटी मौजूद है यहाँ पे, उसके अंदर कुछ उसके पार्ट हैं, सुपीरियर है, मिडल ट्यूब है और इंफीरियर ट्यूब है। लास्ट पे है नेजल पैसवे, यहाँ से एयर को भी पास करते हैं, खुराक को भी पास करते हैं। और ये नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल के जरिए इसके अंदर आगे फर्दर ट्यूब है। और ऑल्फैक्टरी जो है यहाँ से जैसे ही हवा
इंटर होती है और वो उसको स्मेल करता है, ठीक है, उसकी स्मेल को फील करता है। तो यहाँ पे ऑल फैक्ट्री मौजूद है। अब फेरिंग्स है, व्हाट इज द फेरिंग्स? फेरिंग्स इज द आल्सो नोन एज थ्रोट। थ्रोट में क्या काम होता है कि पास वे, ठीक है, पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड। थ्रोट के जरिए, फेरिंग्स के जरिए हम क्या करते हैं, खुराक को और हवा को पास करते हैं। इसको आगे फर्दर तीन चीज़ों में डिवाइड किया गया। लास्ट वाले लेक्चर में हम इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर चुके हैं, ब्रीफ कर चुके हैं, देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेजोफेरिंग्स और फेरिंग्स, और उसके बाद है लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये इसके पार्ट है। अब इसके बाद हम बात करें वॉइस बॉक्स। दिस इज द लैरिंक्स। लैरिंक्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, इसमें हम क्या काम करते हैं, कॉन्टैक्ट फेरिंग्स टू ट्रैकिया। फेरिंग्स जो है वो ट्रैकिया के जरिए कॉन्टैक्ट होता है। कंटेन वोकल कार्ड्स, इसके अंदर वोकल कार्ड मौजूद होते हैं। वोकल कार्ड क्या काम करते हैं कि जो हम बात कर रहे होते हैं, जो हम बोल रहे होते हैं, तो ये आवाज वॉइस को प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है। वॉइस किसके जरिए प्रोड्यूस होती है, वोकल कार्ड के जरिए। एपिलॉजिस्ट प्रिवेंट फॉल फ्रॉम द एंटरिंग द एयरवे। अब जो एपिग्लोटिस है, ठीक है, एपिग्लोटिस प्रिवेंट करता है, बचाता है फूड फ्रॉम एंटरिंग द एयरवे, के फूड जो है वो खुराक के अंदर एयरवे के अंदर जो है वो ना जा सके। ट्रैकिया, ट्रैकिया जो है वाइंड पाइप है। वाइंड पाइप ट्रैकिया को हम कहते हैं। तो ये एक तरह की ट्यूब होती है जो कि सपोर्ट होती है किसके जरिए, सी शेप कार्टिलेज के जरिए, ठीक है। सी शेप कार्टिलेज रिंग टाइप की एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और एक ट्यूब है, उसको हम कहते हैं। इसके अंदर कंडक्ट एयर को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम द लंग्स, लंग्स के जरिए, ठीक है। लंग्स से वो एयर को कंडक्ट करता है। अब लाइन विद द सिलिएटेड एपिथेलियम टू ट्रैप पार्टिकल्स। अब ये सिलिएटेड एपिथेलियम एक टिश्यू है टू ट्रैप पार्टिकल्स, पार्टिकल को ट्रैप करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई हमारे पास जो है वो किस चीज का नाम है, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियल्स। अब ब्रोंकियल से पहले हम लंग्स को देखें। तो ये जो लंग्स है, लंग्स के अंदर दो चीजें मौजूद हैं, ब्रोंकियाई है, ब्रोंक्यूल्स है। अब जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकाई है, ये ट्रैकिया डिवाइड टू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियाई, ठीक है। ट्रैकिया दो चीजों में कन्वर्ट हो जाता है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकियाई में। ब्रोंकियाई बेसिकली एक ब्रांच है इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स की, ठीक है। एक ब्रोंकियाई जो है एक ब्रांच है स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स की। और ब्रोंक्यूल्स क्या करते हैं, एयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसके जरिए करते हैं, लंग्स के जरिए करते हैं। अब हम इसकी एनाटॉमी देखें। तो एनाटॉमी में हमें वाज़ह तौर पे नजर आ रहा है कि इट इज द ट्रैकिया। ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद जो ट्रैकिया आगे फर्दर दो में कन्वर्ट हो रहा है, एक राइट और लेफ्ट। राइट को कहते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स और लेफ्ट जो है वो प्राइमरी होती है। अब इसके अंदर इसको फर्दर डिवाइड करें तो सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स है, और मजीद उसको डिवाइड करें तो टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स इसके अंदर मौजूद है। अब हम इसको ब्रोंकियाई को देखें कि ब्रोंकियाई जो आगे है कितनी फर्दर उसको अब डेप्थ में जाएं तो ब्रोंकियाई है यहाँ पे। इसको आगे हम डिवाइड करें तो ये ब्रोंक्यूल्स होता है। आगे इसको हम मजीद देखें तो एल्वियोलरी डक्ट होता है, और लास्ट पे एल्वियोली मौजूद है। अब हम बात करते हैं लंग्स की। व्हाट इज द लंग्स? लंग्स जो है मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो मेन ऑर्गन है उसको हम लंग्स कहते हैं। अब इसके अंदर दो टाइप के हैं लंग्स। लंग्स जो है उसके दो पार्ट है, राइट लंग और लेफ्ट लंग। राइट लंग में कौन कौन से हैं,
3 लोब्स मौजूद होती हैं और लेफ्ट में 2 होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हार्ट जो है, हार्ट की भी स्पेस होती है। कवर्ड बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन। जो लंग्स है, लंग्स एक प्लूरल मेम्ब्रेन के जरिए कवर्ड होता है, ढका हुआ होता है, ठीक है। अब एल्वियोली को हम देखें तो एल्वियोली ए सेक्स विद इन द लंग्स। एल्वियोली जो है एयर को स्टोर करने के लिए छोटे छोटे खाली हिस्से होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं किसको, एयर को। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं। साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प और करते हैं। सराउंडेड बाय कैपिलरीज, कैपिलरीज उसके अंदर उसके साथ क्या होती हैं, सराउंड होती हैं। अब ऑक्सीजन इंटर ब्लड, अब ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड लीव ब्लड। ऑक्सीजेंटेड और डीऑक्सीजेंटेड, डीऑक्सीजेंटेड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, ऑक्सीजेंटेड में ऑक्सीजन होती है, ठीक है, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती उसको हम डीऑक्सीजेंटेड का नाम देते हैं। तो ये सारे फंक्शन है ये परफॉर्म एल्वियोली करती है। गैस एक्सचेंज प्रोसेस, गैस एक्सचेंज में इनहेल द गैस और एक्सहेल द गैस। अब इनहेलेशन ब्रिंग ऑक्सीजन रिच एयर टू एल्वियोली, जो ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा है वो एल्वियोली के अंदर चली जाती है। ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू कैपिलरीज, ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आल्सो डिफ्यूज इनटू एल्वियोली। कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन होती है और एल्वियोली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एक्सहेलेशन रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, और एक्सहेलेशन के दौरान जो है, इनहेलेशन के दौरान जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होती है कैपिलरीज के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है एल्वियोली के अंदर। और एक्सहेलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। आगे हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ब्रीथिंग क्या क्या है कि इनहेलेशन, जब सांस हम ले रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब एंड मूव डाउनवर्ड, और वो डाउनवर्ड मूव हो जाता है। अब चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो जाती है। एक्सहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम एक्सहेलेट एंड मूव अपवर्ड, ठीक है, मूव अपवर्ड। चेस्ट कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज, इसके अंदर चेस्ट की जो वॉल्यूम क्या है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। मैकेनिज्म में देखें, अब देखें एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन में क्या होता है कि ये एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है, खुराक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेलेट होती है। अब इनहेलेशन में क्या होता है, ये सुकड़ जाता है, ठीक है, फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। अब हम देखें तो ये हमारे पास लंग्स है, ठीक है, लंग्स के ऊपर नेजल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स, ठीक है, रिब केज, ठीक है, और उसके बाद है डायफ्राम। ये सारे वाले हिस्से जो हैं ये हिस्से रेस्पिरेटरी सिस्टम के होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डायफ्राम, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं हम फर्स्ट में भी इसको रीड आउट कर चुके हैं। तो अब देखें कि नोज, फेरिंक्स, ठीक है, नेजल कैविटी, इट इज द अपर पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियाई, लंग्स, एल्वियोली और डायफ्राम, इट इज द लोअर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमने यहाँ तक हमारा क्लियर है, और इसमें हमने क्या देखा, क्या पढ़ा, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंश्योर ऑक्सीजन डिलीवरी, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऑक्सीजन की डिलीवरी करवाता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूवल करवाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। अब हम देखें कि इट्स ऑर्गन वर्क टुगेदर, अगर ये जो ऑर्गन है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो किस चीज के लिए काम करते हैं, टू मेंटेन लाइफ,
लाइफ को मेंटेन करने के लिए एंड होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ तक बच्चों हमारा टॉपिक जो है वो मुकम्मल है। नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।